सिलसिले करेंगे। We'll start with Mangalacharan prayers. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakam Shri Gurun Vaishnavascha श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में जैसे आपने पोस्टर में देखा होगा हमने इसका नाम रखा भगवत चर्चा। भगवत चर्चा का मतलब है डिस्कशंस अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना। एक्चुअली दिस इज द रियल नेक्टर। भक्तों के लिए जो असली नेक्टर है, जो असली रस है, जिससे उसको पोषण मिलता है, वह है भगवान के विषय में चर्चा करना। द मोर वी हियर अबाउट कृष्णा, द मोर वी डिस्कस अबाउट कृष्णा, मोर नरिश्ड वी फील। जितना ज्यादा हम भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करते हैं, उतना ज्यादा हमें आध्यात्मिक पोषण की अनुभूति होती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो कहा करते थे इस दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस एक ही चीज की कमी है। तो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब किसी को आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्त होगी, आध्यात्मिक पोषण प्राप्त होगा, तो उसकी बाकी की जितने समस्याएं हैं, जितने सफरिंग्स हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। उसको अलग से अन्य भौतिक चिंताओं के विषय में ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इसका एक ही उद्देश्य है, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सभी भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन कर सके। इस्कॉन के 7 पर्पसेस हैं, 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव यह भी है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि भक्त एकत्रित होकर के
भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन। तो ये इसका नाम हमने भगवत चर्चा डिस्कशन कृष्ण है। और जब कोरोना का समय था तो एट दैट टाइम ऑल्सो उस समय भी भगवत चर्चा लगभग 1-1.5 साल चली थी। उस समय प्लेटफॉर्म फेसबुक पे था। तो भगवत गीता लगभग 13 चैप्टर तक उस समय हमने डिस्कस किया। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद भगवत गीता ओनली। लेट अस सी कहाँ तक ये जाता है। तो आज हम भगवत गीता के बेसिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। व्हाट इज दिस बुक भगवत गीता एंड व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट टू अस। ये पुस्तक हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इस भगवत प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ जी प्रभु जी आ रही है। बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया। तो भगवत गीता जैसे सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से हमारे लिए 3 पुस्तक और इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चैतन्य। और भगवद गीता स्वयं भगवान की वाणी, भगवान के स्वयं शब्द है। और किस प्रकार से ये जीवन हमें जीना चाहिए, जीवन जीने की जो कला है वो भगवद गीता में हमें सिखाया है। भगवद गीता को किस मूड से पढ़ना चाहिए, मूड की बात आती है। लोग गीता पढ़ना चाहते हैं
गीता के मूड को नहीं समझते कि गीता को किस भाव से मतलब। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते। दक्षिण भारत की यात्रा में जब वह श्रीरंगम में पहुंचते हैं तो श्रीरंगम में रंगनाथ जी के मंदिर में उनको एक ब्राह्मण आ से मुलाकात। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस प्रभु जी आ रही है। अरे इसके कमेंट्स तो श्रीरंगम में उस ब्राह्मण को देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप तो इतने विद्वान भी नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो फिर इस प्रकार से आपको कैसा भाव कैसे इतना अच्छा उत्पन्न होता है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं भगवान के इस रूप का दर्शन करता, कौन से रूप का दर्शन करता हूँ कि जिसमें भगवान ने अपने भक्त के लिए वो सारथी के रूप में आए हैं। और सारथी के रूप में वो क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के लिए रथ चलाए, पार्थ सारथी नाम है। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, जिन्होंने अपनी ऐश्वर्य को छोड़ करके उन्होंने वो ये नहीं देख रहे कि मैं भगवान हूँ, भगवत्ता को छोड़ करके और भक्त के लिए एकदम मीनियल से लगते। इस दृश्य को देख करके मेरा मन जो है वो द्रवित हो जाता है, मेरा हृदय भी है, और उसके कारण मुझे आंसू आते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु गए, ऐसे कई भक्तों से उनकी मुलाकात। तो जहाँ पर डिवोशन होता है, जहाँ पर भक्त होते हैं, भगवान वहाँ अपने आप पहुंच जाते हैं। भगवान जो है, भगवान को कोई कारण नहीं होता, भगवान सबके कारण होते हैं, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं। किसी ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, देन हु इज द कॉज ऑफ कृष्णा? जो कृष्ण जो है वो सभी के कारण है, कृष्ण का कारण कौन? तो बाबा जी ने क्या उत्तर दिया, कृष्ण का कोई कारण नहीं, कृष्ण ही सभी के कारण। तो उस ब्राह्मण के पास चैतन्य महाप्रभु कहाँ संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में थे, ये ब्राह्मण कहाँ अपने गुरु का निर्देश का पालन कर रहे थे दक्षिण भारत। लेकिन वहां से चलते चलते चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए और इस ब्राह्मण से मिले। तो भक्त को यह चिंता नहीं होती है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, उनको डाउट नहीं होता, 100% श्योर, वो पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान जो है निश्चित रूप से मिलेंगे। कोई इसमें श्रद्धा की कमी नहीं होती, बस वो अपने गुरु के निर्देश का पूरे हृदय से पालन करते। तो इसलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण ने, उनके गुरु जी ने आदेश दिया था कि आप जो है विद्वान नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी नियमित रूप से आप क्या करो, भगवत गीता का पाठ अध्ययन। और उस निर्देश को उन्होंने हृदय से अंगीकार किया, और उसका परिणाम हम क्या देखते हैं कि स्वयं भगवान उनसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी से चल करके आते हैं दक्षिण भारत में, और वहाँ उस ब्राह्मण से मिलते हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने का ये लाभ होता है। गुरु की आज्ञा का जिस मात्रा में हमारी श्रद्धा होती है, उस मात्रा में, उतनी तीव्रता में हमें भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी शिष्य हैं, जो जो अपने गुरु का हृदय से, पूरे हृदय से अक्षरशः पालन करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, और पूरी श्रद्धा से भगवत प्राप्ति करनी है। इस ब्राह्मण के साथ भी यही हुआ
वो विद्वान नहीं था, स्कॉलर नहीं था, लेकिन फिर भी उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप क्यों इस प्रकार से आ, क्रंदन कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान का इस भाव को देख करके मुझे मेरा हृदय द्रवित हो गया। तो गीता पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं गीता को पढ़ने वाले। इससे पहले भी कई लोगों ने गीता पढ़ा, लेकिन गीता पढ़ने का जो मूल भाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भक्तिमय भाव। उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए आपके पास अच्छा लैपटॉप है, मोबाइल फोन भी है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हो। तो कितना अच्छा लैपटॉप क्यों ना हो, कितना अच्छा मोबाइल फोन क्यों ना हो, तो पासवर्ड नहीं पता, फिर उसका आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भगवत गीता ज्ञान का भंडार है, लेकिन अगर इसको पढ़ने का, समझने का जो तरीका है वो भक्ति भावना नहीं है, तो फिर गीता कभी समझ नहीं। इसलिए जो कुंजी है भगवत गीता को समझने का, क्या है? भक्ति भाव, डिवोशन। डिवोशन और सबमिशन, शरणागति के भाव। जिस मात्रा में हमारी शरणागति होगी, जिस मात्रा में हमारा सबमिशन होगा, जिस मात्रा में हम भगवान को सच में भगवान समझेंगे, उसी मात्रा में हमें भगवत गीता का जो श्लोक है वो समझ पाना चाहिए। पहला तो ये भाव को अंगीकार करना, जो हम गीता को पढ़ने जा रहे हैं, इस गीता के संदेश को बहुत भक्ति भाव से, बहुत ही सबमिशन की भावना से, बहुत ही विनम्रता की भावना से इसको पढ़ें, इसमें डिस्कशंस करें, इसमें चर्चाएं करें, जो भी संशय है उसको लाएं, प्रैक्टिकली उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। फिर हम देखेंगे कि गीता सच में कितना महान ग्रंथ है और किस प्रकार से परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने हम सबका कल्याण करने के लिए गीता का संदेश मुझके लिए दिया। गीता जो है, सभी आचार्यों ने गीता को प्रमाणिक बताया है। कितने हमारे 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, सभी आचार्यों ने इस गीता की टिप्पणी की है। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भी भगवद गीता को प्रमाणिक बताया। इसमें प्रामाणिकता का किसी प्रकार का डाउट नहीं। बाकी सब ग्रंथों में हो सकता है किसी न किसी में श्रुति को लेकर के, स्मृति को लेकर के कंफ्यूजन हो, लेकिन भगवत गीता को लेकर के किसी को कंफ्यूजन नहीं। न केवल हिंदू संगठनों में, बल्कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बाहर के जो विदेशी लोग हैं, वह भी भगवत गीता को मानते हैं कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवत गीता को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में और भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि भगवत गीता को प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, कोई भी चीज अगर हमें प्रमाणिक तरीके से प्राप्त होती है तो उसका पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। अप्रमाणिक तरीके से हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, उसका पूरा लाभ जो हमें प्राप्त नहीं होता। तो गीता पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे संस्करण हैं, बहुत सारे एडिशंस भगवत गीता में, लेकिन वो उतना लाभ नहीं कर पा रहे हैं जितना लाभ भगवत गीता का असली लाभ क्या है, तो उसके अध्ययन करने से हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। गीता अध्ययन करने के बाद अगर किसी प्रकार के हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा, तो फिर वह प्रमाणिक तरीके से गीता का अध्ययन नहीं किया जाता। इसलिए दूसरी चीज है कि भगवत गीता यथारूप, जो कि इस्कॉन की भगवत गीता है, सबके पास होगी,
तो उस भगवद गीता यथारूप को ही हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने कई बार भगवद गीता पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि गीता नहीं पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ी होगी। लेकिन गीता ऐसी ग्रंथ है जो कि हमें बार बार पढ़ना, ऐसा नहीं समझना मैंने तो एक बार गीता पढ़ लिया और दूसरी बार पढ़ लिया। कई बार गीता को पढ़ना चाहिए, और जितनी बार हम पढ़ते हैं भगवद गीता को उतनी बार उसमें से अलग अलग साक्षात्कार निकलता है। गीता का ज्ञान जो एक समुद्र के जैसे, समुद्र में आप जितनी बार गोते लगाओगे उतनी बार आपको नाना प्रकार के हीरे जवाहरात ये सब प्राप्त होते हैं। अगेन एंड अगेन इसको में कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने 100 बारी भगवद गीता पढ़, 100 बारी, 108 बारी, 150 बारी, 200 बारी, खत्म होती है फिर से वो पढ़ते हैं, फिर खत्म होती है, फिर से पढ़ते हैं। तो एक नियम बना लिया है भगवद गीता को, कितना समय जब मुझे पढ़ते हैं और नए नए रस की अनुभूति करते हैं। इसलिए ये कंप्लेसेंट जोन में नहीं होना चाहिए कि मैंने, चाहे आप में से कई लोग भक्ति शास्त्री भी कर चुके होंगे, कुछ लोग भक्ति विभाग भी कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने भगवद गीता पढ़ लिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दोबारा से इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हैं। ये कोई भौतिक पुस्तक नहीं है, जैसे स्कूल कॉलेज की पुस्तकें होती हैं। अब मैंने 10वीं पास कर ली, अब 10वीं की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, ऐसा ग्रंथ नहीं। ये ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने, जितना ज्यादा पढ़ने से इसमें और उसके दिव्य स्वरूप को हमें समझ पाए। इसमें रेगुलरिटी इसकी होनी चाहिए, रिपीटिशन होनी चाहिए। इस प्रकार से हम हरि नाम लेते हैं, 16 माला के जब प्रतिदिन करते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि कल मैंने 16 माला का जप कर लिया था, आज मुझे 16 माला का जप करने की आवश्यकता है। रेगुलरली तो आध्यात्मिक गतिविधियों में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जितना हम डिसिप्लिन होते हैं, जितना हम पंक्चुअल होते हैं, उतना हम उसका फल लाभ। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और इसमें विशेष रूप से पंक्चुअलिटी को, डिसिप्लिन को बहुत महत्वपूर्ण अंग इसका बनाया। इसलिए इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं और तो सबका शेड्यूल एक जैसा, चाहे आप किसी भी देश में हो, चाहे आप किसी भी शहर में हो, मंगला आरती का समय जो है वो 7:30 बजे होता है। फिर वही अपना भागवतम क्लास जो है 8 बजे होता है, प्रसादों का समय होता है। गौर आरती का समय 6:30 7 बजे होता है। एवरीडे तो लोगों को पता है कि इसका अर्थ है क्या है। तो जब रेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं तो उसके कारण हमारे चित्त के ऊपर जो है एक पॉजिटिव इम्प्रेशन होता है, और हृदय की जो मलिनता है वो धीरे धीरे समाप्त। अगर कोई कहे कि नहीं जी मैं तो एक दिन करूंगा, बस नहीं करूंगा, सप्ताह में एक दिन मंदिर आऊंगा, एक बारी मैं माला का जप करूँ, या एक बारी कुछ सेवा कर लूंगा, वंस इन अ वाइल कुछ कर लिया, वंस इन अ वाइल का प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ हम अज्ञात सुकृतियां इकट्ठा करेंगे, लेकिन आपको इफेक्टिवनेस चाहिए। आप चाहते हो कि इफेक्टिव इसका जो पूरा प्रभाव हमारे पर पड़े, उसके लिए डिसिप्लिन और उसके लिए रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से इस ब्राह्मण का हमने देखा, तो जो ब्राह्मण थे रेगुलर रेगुलर उनको प्रत्येक दिन फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट, उसको समझ नहीं आता था, लेकिन चूंकि ये गुरु जी का आदेश था इसलिए हर एक पन्ने को उल्टा, तो उनके प्रयास से भगवान प्रसन्न और उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुए। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति विद्वान ना हो, उतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके हृदय में अगर भक्ति की भावना है और अपने तरफ से वह पूर्ण प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान उसके इस प्रयास से प्रसन्न होते हैं।
इसलिए अपने स्किल्स पे हमें ज्यादा भरोसा नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्ति भाव को विकसित करना है। और ये विकसित कैसे होगा? और इसमें रेगुलरिटी का प्रभुपाद जी की संस्था की एक खास बात है, प्रभुपाद जी ने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को डिसिप्लिन कर दिया, रेगुलेशन में उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ हो ना हो, हमें 16 माला का जब करना मन लगे वो मन ना लगे, 16 राउंड हमें चैंट करना ही पड़ता है। अच्छा लगे या बुरा लगे, 4 नियम का पालन हम करते हैं। अच्छा लगे या बुरा लगे, सुबह उठना ही। उसी प्रकार से भगवद गीता का जो अध्ययन है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, प्रतिदिन कुछ एक टाइम स्लॉट हम बना सकते हैं। तो प्रतिदिन हमें इतने श्लोकों का अध्ययन करना है, इतने टाइम जो है मुझे इसका अध्ययन करना है, तो हम उसको कर सकते हैं। अगर आप इसमें रेगुलरिटी नहीं लाओगे तो फिर संभव नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है कि मन जो है हर एक चीज को टालने का प्रयास करता है, खास करके जो अच्छी चीजें, जो अच्छी चीजें होंगी वो हमेशा उसको टालेगा, और जो बुरी चीजें होंगी उसको फट से एक्सेप्ट कर देगा। दूषित अवस्था में जो मन होता है उसका ये फंक्शनिंग इसी प्रकार, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट इस चीज को एक्सेप्ट करता है जो उसके लिए नुकसानदायक है, उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। जो उसके लिए फायदेमंद है उसको रिजेक्ट कर, जो वो कंडीशन स्टेज में है, अच्छी अवस्था में है। लेकिन वही मन जब शुद्ध हो जाता है, संयमित हो जाता है, तो अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है और बुरी चीजों को रिजेक्ट करने लगता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उस मन के ऊपर बुद्धि के स्तर पे जाकर उसको संयमित करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको डिसिप्लिन करना है, पंक्चुअलिटी में। तो जब ऐसा होगा तो कंट्रोल होगा, जब वो कंट्रोल होगा तो सही और गलत की पहचान उसको चलेगी। इसलिए भगवद गीता में अध्ययन का भी एक रेगुलरिटी होना चाहिए। इस क्लास के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, वीकली ये क्लासेज होंगी आपकी, इसमें 1 वीक के अंदर कुछ सेक्शंस दिए जाएंगे, आप कुछ पढ़ के आए, पहले से आप पढ़ के आओगे तो इसमें अच्छे से हम डिस्कशंस कर सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड होता है, आप कुछ पढ़ के आते हो, फिर उसके बाद की चर्चा होती है, तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स, 700 वर्सेस। तो हम प्रयास करेंगे कि हर एक क्लास में कम से कम 5 श्लोकों के ऊपर चर्चा हो। ऐसे तो हर एक श्लोक के ऊपर एक क्लास हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल होता है। What we will try to discuss 5 verses, 5 लोग तो पढ़े, आप घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले से 5 श्लोक को पढ़े, उसका शब्दार्थ को पढ़े, उसके सलार्थ को पढ़े, उसके तात्पर्य को पढ़े, और पढ़ करके उसमें आपके कोई मन में प्रश्न है तो उसको एक अलग कॉपी में हम प्रश्न को लिखें, उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सोच सकते हो उसको लिखें, और उससे संबंधित जो भी आपके मन में विचार आता है उन श्लोकों को लेकर आप उसको किसी अलग रजिस्टर में या कॉपी में लिख सकते हैं। और फिर जब उन 5 श्लोकों के ऊपर क्लास में चर्चा होगी तो आप उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसलिए इसको हमने चर्चा नाम दिया, ये कोई क्लास नहीं है, इस स्लाइड में चर्चा, चर्चा मीन्स डिस्कशंस। जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, जितना ज़्यादा हम उसमें चर्निंग करेंगे, उतना उसमें से नेक्टर निकलेगा। से समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में चर्निंग हुआ, चर्निंग से क्या निकला, अमृत। इसी प्रकार से भगवद गीता का भी चर्निंग करना है।
आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है या नहीं? क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। हल्का सा स्लो है बस, वैसे आवाज सही आ रही है प्रभु जी, हल्का सा स्लो है बस, वॉल्यूम मतलब कम, हल्का सा बस, वैसे सही आ रही है। आपका माइक का सेटिंग ठीक नहीं है प्रभु जी, उसके चक्कर में आवाज कम आ रही है। हम ईयरफोन यूज कर सकते हैं, अगर हम में से किसी को कम आ रहा है तो हम ईयरफोन यूज कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू। ओके, पहले बताना। अब नहीं, जब जब जाके स्लो हुआ तब बताया, अदरवाइज तो यू आर गेटिंग। ओके, हाँ थैंक जी, यू। नो प्रॉब्लम जी। तो इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, इसलिए इसका जो नाम रखा है हमने चर्चा। चर्चा मीन्स व्हाट? डिस्कशन। स्पिरिचुअल टॉपिक्स शुड बी डिस्कस्ड। सिर्फ इसको सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ इसमें चर्चा भी करनी है। हम देखेंगे अभी हमारे स्कॉल में इस चीज की थोड़ी कमी है। लोग क्लास तो सुनते हैं, पर क्लास सुन करके बस हो गया, उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा किस चीज की होती है? कोई कुछ पॉलिटिक्स की चर्चा चल रही है या कोई बिजनेस का चर्चा चल रहा है, इस तरह की बातें चल रही। तो हमने 1 घंटे भागवतम क्लास में या रीडिंग में लगाया, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन नहीं किया, फिर एसिमिलेशन नहीं। फिर ये प्रॉब्लम होती है कि सालों साल भक्ति में चल जाता है, लेकिन चूंकि उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, एसिमिलेशन नहीं हुआ, तो फिर उतना इफेक्ट नहीं लगता है। ये कैसे भक्त हैं, 10 साल 20 साल पुराने हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ रहा। भक्ति का रंग चढ़ना, भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा? भक्ति का रंग चढ़ने के लिए इसको चर्चा, जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी के पत्ते को अगर आप हाथ पे लगा लोगे, तो क्या मेहंदी का कलर आएगा? सिर्फ मेहंदी के पत्ते को लगा कलर आएगा। मेहंदी को क्या करना पड़ता है? मेहंदी को पीसना पड़ता है, पीस करके फिर उसको हम हाथ पे लगाते हैं तो उसका रंग चढ़ता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र जो है एक मेहंदी के जैसे, उसको पीसना, पीसने का मतलब उसको डिस्कशन करना, उसमें चर्चा, एक एक श्लोक के ऊपर, एक एक परपट के ऊपर आप जो भी कथा सुनते हो, लेक्चर सुनते हो, किसी भक्त के साथ जो है उसको हम चर्चा करते हैं। आप खुद ही देखेंगे जितना आप चर्चा करोगे उसका रंग धीरे धीरे चढ़ना शुरू होता है। यही सब करते थे हमारे जो गोस्वामी गण है। गोस्वामी गण ने क्या किया, क्या कर, नाना शास्त्र विचार नहीं, जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्र के ऊपर बैठ कर वो डिस्कशन करते। भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, सभी स्वानंद सुखद कुंज में एक जो चबूतरा है वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे चारों हमारे आचार्य बैठ करके भगवद गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर जो डिस्कशन करते हैं। यही हमारी परंपरा है। पापा जी अपने गुरु भाइयों के साथ, सन्यासी जो उनके गॉड ब्रदर्स होते थे उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करते थे। ये हमारी परंपरा है। इसलिए भगवत ज्ञान का जितना हम डिस्कशन करते हैं उसका जो इफेक्ट है, पूरा इफेक्ट हमारे पर। तो इसलिए इसका नाम जो है थोड़ा डिफरेंट है, डिस्कशंस अबाउट कृष्णा, discussions about subjects related to Krishna. It is called Bhagavad Gita. तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करोगे आगे भी, फिर आप भगवद गीता में जो भी आपको सेक्शंस बताए जाएंगे तो थोड़ा पढ़ के आए और थोड़ा डिस्कशन भी करें, या जो डिस्कशंस होते हैं इसमें आपको लेके कोई डे टू डे लाइफ से या आपकी सेवाओं से रिलेटेड या आपकी साधना से रिलेटेड, तो जो भी आप फेस कर रहे हैं, आपका कोई साक्षात्कार है इन चीजों को लेकर के, कम कम अप एंड हैव सम डिस्कशंस। क्योंकि
गीता पे भक्ति शास्त्री कोर्स और ये कोर्स और क्लासेस, गीता क्लास, so many things we hear a lot. But this platform is not for the, as a class. This platform is for discussions. This is my idea. क्योंकि जब कोरोना था तो कोरोना में भी ये स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसका काफी अच्छा अफेक्ट आया था। एक डेढ़ साल के भी डिस्कशन होते थे ऑन सिमिलर पैटर्न। दैट वाज डेली क्लास और डेली होती थी, तो उसमें टाइम भी होता था। लेकिन हम डेली प्रैक्टिकल नहीं है, आपके लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे लिए, इसलिए इसको डेली नहीं कर सकते। तो ये टाइम चूज किया है मंडे, क्योंकि संडे सब तो प्रीचिंग डे होता है, वीकेंड डे, सैटरडे संडे बिजी। मंडे रिलेटिवली डिवोटीज आर फ्री, जैसे फ्री होते तो 8 से पौने 9 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो कोई कहीं से भी इस आइडिया, इसी पैटर्न पे क्लासेस करते हैं। लास्ट थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिससे मैंने थोड़ा मूड के विषय में बताया आपको, व्हाट शुड बी द मूड टू अंडरस्टैंड रीड भगवद गीता। भगवद गीता को हम किस प्रकार से पढ़े हैं, समझने के अनुभव होना चाहिए। हम विद्वान बनने के लिए भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हम भक्त बनने के लिए जीवन का जो लक्ष्य है वह भक्त बनना। अगर इसमें कुछ विद्वता आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं। विद्वता जो है वो साइड प्रोडक्ट, लेकिन असली उद्देश्य जो है वो भगवान का भक्त बनना। इस प्रकार से प्रभा जी की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति कर सकते। ठीक, अभी तक ये डिस्कशन में किसी के प्रश्न है या कुछ पूछना चाहता है, अपना अपॉइंटमेंट करके पूछ सकते। कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन भगवद गीता एंड भागवत। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व बोला, उसको भगवद गीता कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है वह सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट पर, जो कि मुजफ्फरनगर में सुल्तान, वहां बोला था। ये मेजर डिफरेंस है। स्थान देखिए, एक का स्थान है कुरुक्षेत्र, दूसरे का स्थान सुल्तान। एक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, दूसरे में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का संदेश दिया। तीसरा जो भगवद गीता का 18 अध्याय है, 700 श्लोक, श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। ये कंटेंट में श्रीमद् भागवतम में भगवान की एक्टिविटीज हैं, जो उनके लीला अवतार हैं, विलुका अवतार है, उन्हें कौन कौन सी लीलाएं दी है, ये सारी बातें श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भगवद गीता में जो संदेश है, मूल संदेश है, जो 5 विषय, आत्मा का, परमात्मा का, और इसके साथ साथ प्रकृति का, काल का, कर्म का। भगवद गीता को बेसिक स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है।
उसी का एडवांस्ड रूप जो श्रीमद् भागवतम है, और इससे भी जो एडवांस्ड फॉर्म है। और हम आगे डिस्कशन करेंगे और क्लियर होगा। किसने हमें भगवतम शुरू कर दिया तो उसको क्या कीजिए, उससे गीता शुरू करनी चाहिए, भागवतम शुरू करके। प्रश्न है कि किसी ने अगर गीता भी पढ़ रहा है, भागवतम भी पढ़ रहा है, कोई अंतर नहीं है, अब दोनों पढ़िए, लेकिन बेस्ट होता है गीता पढ़ने के बाद हम भागवत पढ़ते हैं और अच्छे से समझ। इसलिए जरा पहले गीता कंप्लीट कर लें, उसका भागवतम पढ़ें, आप उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब पैरेलल भी पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ सकते हैं। स्टेबल कैसे पहले कहते हैं वो दूसरे को बच्चे फोकस, प्रश्न है कि मन किस प्रकार से फोकस्ड होगा। देखिए, अर्जुन का भी यही प्रश्न था, 6ठे अध्याय में अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थे बलवत्तम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुदेव संतुष्टः। कि मैं वायु को संयमित कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। अभी के समय में मन हम देखते हैं ज्यादा विचलित है, क्योंकि हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है। दिनचर्या खराब होने के कारण मन ज्यादा परेशान है, उसको कंफ्यूज स्टेट, माइंड इज वेरी मच कंफ्यूज्ड। खाने का, सोने का, सब कुछ का टाइमिंग बहुत अजीब सा हो चुका है। जिस समय सोना चाहिए लोग जागते हैं, इस समय जागना चाहिए लोग सोते हैं। जो खाना चाहिए वो खाते नहीं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते। शेड्यूल जो है सबका खराब, इसलिए मन को संयमित करने के लिए सबसे पहले अपने शेड्यूल को संयमित करना पड़ेगा, रेगुलेट करना। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट युक्त सपनावबोधस्य योगो भक्ति तथा। कि हमारा आहार जो है वो युक्त होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारी स्लीप जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारा रिक्रिएशन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो पहले हम उस पर वर्क करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बैलेंस करें। जितना अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करोगे उतना माइंड आपका कंट्रोल होगा। लाइफस्टाइल खुला छोड़ देंगे, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं, तो मन कभी सही नहीं। अपना आप शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल को फिक्स कीजिए, और जो गुड हैबिट्स हैं उसको कल्टीवेट कीजिए, बैड हैबिट्स से दूर रहिए। जितना हम बैड हैबिट्स को कल्टीवेट करते हैं मन उतना विचलित रहता है, जितना हम गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करते हैं मन उतना शांत रहता है। ये बेसिक्स बातें हैं, बस इसको स्ट्रिक्टली थोड़ा हमें फॉलो कर लीजिए। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, समय भी हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न वाले नियमित सर्वोत्तम नहीं कर सकते नियमित सदन, नहीं ना पढ़ने पढ़ने वाले भी सही। अच्छा नहीं, नियमित कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिलता है, दिन में मिलता है, सुबह मिलता है, रात को सोने से पहले मिलता है, you fix some time, and that time should be any time, but that time should be fixed। वो समय जो फिक्स्ड होना चाहिए, आप उसको फिक्स कर लेंगे। रात को 9 से 9:30 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, सुबह 7 से 8 पढ़ना है, या दिन में पढ़ना है, और फिक्स डेट है। उसी फिक्स टाइम से आप खुद देखोगे आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको प्राप्त होगा। Okay, so thank you very much. Hare Krishna. So we'll meet again on next Monday, 8 o'clock. Thank you for joining.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी सर, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। आपकी वॉइस नहीं आई। एक बार बाकी सब माइक म्यूट करें, प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा रोहिणी से कितने भक्त हैं, रोहिणी से कैंडिस की। रोहिणी से बताइए सब भक्त कौन कौन है आपको। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरि नाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। काफी दिनों से हरि सीता हरि कृपा बोल प्रभु जी। सीता कृपा माता काफी दिनों से कह रही थी क्लास की, और भी काफी डिवोटी। जी प्रभु जी, हिसार के भक्त भी कह रहे थे प्रभु जी, वो भी आए आज। सरला माता जी, कमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सब भक्तों को सादर प्रणाम।